वो एक ही खून के वारिस थे, उनका विरसा भी एक ही था, लेकिन उनके मुकद्दर बिल्कुल और तबाह कून हद तक मुख्तलिफ। इन इब्तिदाई दिनों में कारून सोना नहीं गिन रहा था, वो दुआएं गिन रहा था। कहानियां कहती हैं कि वो पहाड़ों में गोशा नशी हो गया, खुद को दुनिया से अलग कर लिया और हर सांस इबादत के लिए वक्फ कर दी। जब दूसरे सो रहे थे वो दुआ में खड़ा होता था, जब दूसरे खा रहे थे वो रोजा रखता था। उसकी अकीदत इतनी शदीद, इतनी पाकीज़ा थी कि वो अपने लोगों में अफसानी हैसियत इख्तियार कर गई। वालिदैन अपने बच्चों से कहते, कारून जैसा बनो, देखो वो कैसे इबादत करता है, यही सच्चा ईमान है। और यहां बात खौफनाक हो जाती है। शैतान उसे जानता था, बेशक वो जानता था इतनी रोशन रूह अंधेरे में नजरअंदाज नहीं होती। लिहाजा शैतान ने अपने सिपाही, अपने शयातीन को कारून के हौसले को तोड़ने, उसे बहकाने और उसे उसकी इबादत से दूर करने के लिए भेजा। उन्होंने हर चीज आजमाई, रात की सरगोशियां, आराम के वहम, आसाइश के वादे, लेकिन कुछ भी काम ना आया। कारून का ईमान लोहे की तरह था, नाकाबिल ए शिकस्त, या कम अज कम ऐसा ही महसूस होता था। जब आपकी मामूली हिकमत ए अमली काम नहीं करती तो आप हिकमत ए अमली बदल देते हैं। और शैतान सब्र में किसी से कम नहीं। वो इस बार आग और फितना लेकर नहीं आया, नहीं, वो बिल्कुल उस रूप में आया जिस पर कारून भरोसा करता था, एक और इबादत गुजार, एक बूढ़ा अक्लमंद दिखाई देने वाला आदमी, आजिज और नर्म गुजारिश करने वाला। पूछ रहा था कि क्या वो कारून के साथ उसकी रूहानी खलवत में शामिल हो सकता है। मैं आपसे सीखना चाहता हूं, उस शख्स ने कहा, मैं आपकी तरह इबादत करना चाहता हूं। कारून ने अपनी मुखलिसी में उसका खैरम कदम किया। आखिरकार इबादत में एक साथी होने में क्या हर्ज था। और यूं वो इकट्ठे दुआ करते, रोजे रखते और इकट्ठे सहीफे की तिलावत करते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस साथी ने उनके दिल में बीज बोना शुरू कर दी। कारून, तुम जानते हो हम बहुत दुआ करते हैं, लेकिन नीचे रहने वाले लोग हमें बमुश्किल देखते हैं। क्या हमें कभी कभार उनके साथ दुआ नहीं करनी चाहिए ताकि हम एक कम्युनिटी बन सकें? कारून ने इत्तिफाक किया, यह बात ठीक लगी